हाय, गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेटजी आपके पास लेके आ जाऊं ताकि जो है ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं और बहुत सारे रिटेलर्स जो है ऑप्शन बायर्स हैं। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने को अपनी ट्रेडिंग में रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और उन रूल्स को फॉलो करने से भले ही दिन में एक ट्रेड मिले, लेकिन वो सही ट्रेड मिले और हम कंसिस्टेंटली पैसा बना पाए। क्योंकि विदाउट क्लैरिटी जब हम मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं, पहली बात तो क्या होता है मल्टीपल एंट्रीज में द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि एवरी एंट्री दैट यू टेक 50-50 चांसेस होता है, राइट। एंड विदाउट क्लैरिटी जब हम एंट्री लेते हैं तो वो 80-20 भी हो जाएगा, क्योंकि 80% होता है कि लॉस का, 20% तुक्के में अगर लग जाता है, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी हम ले रहे हैं, राइट। तो पहली बात तो नंबर ऑफ ट्रेड्स मिनिमाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात, विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी हमें ट्रेड किस जगह पर, किस सेट ऑफ रूल्स पर ट्रेड पंच करना है, ताकि दिन में एक ट्रेड ले ले अगर सेटअप बन रहा है, या फिर दो ट्रेड ले ले अगर सेटअप बन रहा है। अगर उस दिन सेटअप नहीं बन रहा है, कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, अगले दिन फिर मार्केट रहेगा, हम भी रहेंगे ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से जब हम कंसिस्टेंटली विथ सेट ऑफ रूल्स, विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, विथ एब्सोल्यूट पेशेंस जब हम ट्रेड करने लगेंगे, तो पैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगा एज फार एज रिटेल ट्रेडर। क्योंकि बड़े लोग जो है उनके पास सेट ऑफ रूल्स बहुत सारे हैं, विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन काम करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए to trigger that thinking process in all of you, that yes, we need to follow a certain discipline so that we can make consistent money. देखिए, अगर एक ऑप्शन बायर है, एक लॉट के लिए करीबन 10,000 रुपए लगेगा उसको ऑप्शन बाई करने के लिए। ओके, 10,000 रुपए। तो आपके हिसाब से एक दिन का मुनाफा कितना रहेगा, तो वो खुश हो जाना चाहिए। 500 से लेके अगर 700 रुपए मुनाफा आ जाता है ना भाई, आप कट लो ट्रेड से। ये जबरदस्त मुनाफा है, इससे ज्यादा उम्मीद करना गलत है। आप देख लो, 20 ट्रेडिंग सेशन है एक महीने में। ओके, 20-22 एवरेज 20 समझ लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपए कैपिटल पे अगर दिन का 700 रुपए भी अगर आप बना पाए, तो कितना हो गया? 14,000 रुपए। भाई, 10,000 का कैपिटल एक महीने में 140% ग्रो कर रहा है। कौन सी धंधे में आपको 140% ग्रोथ मिलेगी? आपको लगता है कि 700 ही रुपए में कमा रहा हूं भाई, लेकिन आपका कैपिटल साइज भी तो देखो ना। 10,000 रुपए में 700 एक दिन का, एक लॉट के लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। भाई, लोग जो है 2 से 3% महीने की कमाई पे ध्यान देते हैं। अगर आप विथ सेट ऑफ रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक लॉट से 700 रुपए बनाना लड्डू है। और आपका 10,000 का अगर जो कैपिटल 14,000 एक महीने में, मतलब आपका टोटल एंड ऑफ द महीना जो है आपके पास, पहले 10,000 रुपए होता आपके अकाउंट में, वो एंड ऑफ द मंथ जो है 24,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 14,000 भी जो है इसमें ऐड हो गया रहेगा। कोई भी धंधे में नहीं मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है मालूम? ये जो 500 रुपए से जो 700 रुपए की जो मैं बात करता हूँ ना, लोगों का पेट जो है इससे भरता नहीं है। उनको 2,000 रुपए चाहिए एक लॉट से। मार्केट के आपको देने के लिए बैठा हुआ है आसानी से।
हाँ, कौन से धंधे में मिलता है इतना? 1000 रुपए भी अगर आपका बन जाता है ना, मार्केट को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, कट लो, प्रणाम करो। इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। मेरे ख्याल से एक लॉट से अगर आपका 500 से 750 रुपए, क्योंकि 750 इसीलिए लिख रहा हूं, 75 अपना लॉट साइज है भाई। अगर आप 10 पॉइंट भी कैप्चर कर पाएंगे मार्केट से तो आपका 750 रुपए हो जाता है। एक लॉट से 750 बहुत 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 जबरदस्त मुनाफा है। एंड मंथ एंड को देखेंगे तो वो 15,000 रुपए हो जाता है। खुश रहो, इससे ज्यादा उम्मीद करोगे गड्ढे में गिरोगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं आपका ये जो एक्सपेक्टेशन सेटरेट करूंगा, उसके बाद जो है ट्रेडिंग के लिए चले जाऊंगा, स्ट्रेटेजी के लिए। जब तक आप जो है इस मुनाफा से खुश नहीं रहोगे, और शांति से अगर इतना मुनाफा बनने के बाद डब्बा क्लोज करके, टर्मिनल क्लोज करके शांति से बैठ नहीं पाओगे, हाथ की खुजली मिटा नहीं पाओगे, तब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बुरी आदत है हर बंदे का, हर ट्रेडर का। इतना मुनाफा मार्केट खुशी खुशी देने के बावजूद भी जो है दूसरे ट्रेड जो है पंच करने के लिए चले जाता है आदमी, क्योंकि लालच। 750 रुपए से उसका भूख नहीं मिटता है, दिक्कत वहां पर है। भाई 10,000 लेके आए हुए हो, हाँ, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करोगे? लूटना है क्या? लूटने देगा क्या मार्केट आपको? हाँ भाई, मार्केट है बड़ा समुंदर। यहाँ पर बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े शार्क बहुत सारे बैठे हुए हैं आपको खाने के लिए। इतना भी कर लो ना, खुश रहो, शांति से बढ़ जाओ। ओके, चलो अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर। क्या वो ट्रेडिंग सिस्टम है जो हम फॉलो करनी चाहिए? ओके, अच्छा जी। मैं कुछ इंडिकेटर्स लगा रहा हूं। पहला इंडिकेटर रहेगा एवरेज डेली, हाँ ये वाला, जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एवरेज डेली फिबोनाची लेवल्स बाय कोल जस्टिस। ठीक है, इसको यूज कर लेना। ये फर्स्ट इंडिकेटर रहेगा। और इस इंडिकेटर के सेटिंग्स क्या क्या रहेगा वो अब सब अभी देख लेंगे। तो पहले वाला एवरेज डेली फिबोनाची लेवल्स, ये लग गया है। इसको अगर डबल क्लिक करोगे तो इसके सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो जो मैंने सेटिंग्स रखा है ना, सेम सेटिंग्स रखना। और कलर कोड जो है देखिए आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन जो ये वाले सेटिंग्स रहेंगे मैंने जो रखा हुआ वही रखिएगा। पहला वाला 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इसको मैंने अनटिक किया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसके बाद ये वाला एक 0.618, बाकी के सारे बंद रखिएगा। इतना ही करना है आपको। और कौन कौन से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, खाली एक 0.618, मतलब आधा, एक, डेढ़, दो, ढाई, और एक 0.618, बस इतना ही रख। ओके, और जहां तक इनपुट्स का सवाल है, ये तो इनपुट्स हो गया ना। हाँ, इनपुट्स में अगर नीचे आ जाएंगे, फिबोनाची स्केल एक ही रहना चाहिए, चेंज मत कीजिएगा। ये जो बाकी के सारे अनटिक ही रखिएगा। और ये जो मेन रहेगा कस्टम टाइम फ्रेम 1 डे के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इंट्राडे प्लेयर्स है। ठीक है, इतना हो गया। कलर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से कर लो, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना।
ये हो गया, इसको हम ओके कर देते हैं। अगर ये लग गया है तो आपका चार्ट ऐसा दिखने लगेगा। ये क्या है? ये मेन लाइन है। ये जो है आपका डेली का ओपनिंग प्राइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, ये जो है आपका मेन लाइन रहेगा। जब भी मार्केट सुबह 9:08 पर प्री ओपनिंग खत्म हो जाएगी, आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर के हिसाब से ये वाला लाइन ड्रॉ हो जाता है। मतलब जहां पर बड़े स्मार्ट मनी जो है मार्केट को ओपन करता है दिन की शुरुआत में, 9:15 पे जब खुल जाता है, तो जिस जहां से भी मार्केट शुरू हो जाती है वो ये वाली लाइन रहेगी। अच्छा, आपको अगर मैं एक चीज एक्सप्लेन करूं, भाई देखो, दिन का ये अगर ओपनिंग लाइन है, ठीक है, और मार्केट इस ओपनिंग लाइन के ऊपर है तो हरा रहेगा, ग्रीन में क्लोज होगा। अगर इस ओपनिंग लाइन के नीचे है तो भाई आपका रेड में मार्केट क्लोज होगा। विच मीन्स निफ्टी अगर हरे रंग में क्लोज होना है तो भाई ये जो दिन का ओपनिंग वाला लाइन है ना, इसके ऊपर ही दिग्गज लोग जो स्मार्ट मनी है, प्राइस को ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी जो है हरा कैंडल बनेगा। अगर इस लाइन के नीचे, मतलब ये जो ओपनिंग लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, तो उस दिन का डे टाइम फ्रेम पर कैंडल जो है आपका लाल बन जाएगा। इतना आपको समझना जरूरी है। विच मीन दैट किसी भी हालत में निफ्टी हरे में क्लोज होना है, आपको इस लाइन के ऊपर ही रहना पड़ेगा। लाल में क्लोज होना है तो इसके नीचे ही क्लोज होना पड़ेगा। भले ही प्राइस इसके नीचे आके अगर ऊपर क्लोज हो गया तो आपका कैंडल कैसा बनेगा? आपका कैंडल ऐसा बनेगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया हुआ है। या फिर ऊपर से अगर नीचे आ जाता है तो आपका कैंडल कैसा बनेगा? आपका कैंडल ऐसा बनेगा। राइट? ये चीज आपको समझना पड़ेगा जहां तक इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का सवाल है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि भाई इसके ऊपर है तो मेरा दिन जो है हरा रहेगा, इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो मेरा दिन जो है लाल रहेगा, निफ्टी का। अच्छा जी, तो दूसरा इंडिकेटर क्या है? दूसरा इंडिकेटर आपको यहां पर आना पड़ेगा, और गॉसियन चैनल, ये है ना गॉसियन चैनल। अगर आप इसको यहाँ पर, ये वाला डोनोवन वॉल, 6.9 के का उसके सब्सक्राइबर्स है। तो ये वाला आप गॉसियन चैनल यूज कर लो, इसको 2 बार क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं इसका सेटिंग जो है समझाने वाला हूँ। अभी तो एक ही आया हुआ है, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाला सेटिंग रहेगा आपका, पोल्स 2 ही रखना, सैम्पलिंग पीरियड 50 रखना, फिल्टर टू रेंज मल्टीप्लायर 0.618 रखना। इतना करने के बाद स्टाइल में आप कुछ भी कर लो, यू नो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये कलर कौन कौन से आप चेंज करोगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से रख लेना। ठीक है, ये हो गया ओके। ठीक है, और एक रहेगा इंडिकेटर, अगेन सेम गॉसियन, गॉसियन चैनल ही, और एक दोबारा दोबारा डालोगे आप, और इसका सेटिंग रखोगे आप 500, और ये जो है आप रखोगे 0.25, और स्टाइल्स में जाके मैं इसको रेड कर लूंगा, और सॉरी, हाँ,
रेड कर दूंगा और मैं इसको भी जो है रेड कर दूंगा, बाकी के सारे बंद रहेंगे। क्लियर हो गया। पोल्स 2 ही रहेगा, सैम्पलिंग पीरियड 500 रहेगा, फिल्टर्ड ट्रू रेंज मल्टीप्लायर 0.25 रहेगा, और स्टाइल में जो है मैं इसको लाल किया हूं क्योंकि ये मेजर एवरेज लाइन है, तो मैं इसको ओके कर दिया। तो मेरे पास अभी एक छोटा वाला एक चैनल आ गया है, ठीक है। मेरे पास एक बड़ा वाला चैनल आया हुआ है, और मेरे पास ओपनिंग रेंज का लाइन है ये वाला, और उसके डिविएशंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी आप में से कितने लोगों के पास फ्री वाला वर्जन है कि पेड वाला वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अगर देखिए, कोई भी बिजनेस में ना थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, और हम लोगों के लिए हम तो चार्टिस्ट है, विच मीन्स दैट टेक्निकल एनालिस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर ढंग का चार्ट मिले और खूब सारा इंडिकेटर्स लगाने की पॉसिबिलिटी मिलता है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, मैं अगर आर्किटेक्ट हूँ और भाई मेरे को ड्रॉ करने के लिए मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ही नहीं है, या फिर रेविट नहीं है, या फिर फोटोशॉप नहीं है, तो मैं कैसा आर्किटेक्चर का धंधा कर पाऊंगा, कंसल्टेंसी शुरू कर पाऊंगा, राइट। वो तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, आप बेसिक प्लान ले लो ना, एसेंशियल वाला। अभी ब्लैक फ्राइडे का ऑफर चल रहा है, 80% ऑफ भी दे रहा है वो। मैंने अभी जस्ट 4 दिन पहले सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मेरा सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल कराया है इनफैक्ट। क्योंकि ये जो मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, आपको नॉर्मल जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ दूसरे अकाउंट पे आता हूँ, लेकिन ये वाला जो है मेरा पेड वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर एड्स नहीं आते हैं। और मैं यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स भी लगा सकता हूँ, इसीलिए इंडिकेटर्स लगा पाऊंगा इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, इसलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट पर लेके आया हूँ। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरी कोई मार्केटिंग नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप पे निर्भर है, आप खर्चा कर सकते हो, वो भी 80% आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, प्लीज। हाँ, नॉट दिस। कुछ लोग फिर बाद में लिखेंगे कि आपको कुछ बेनिफिट मिलता होगा, नहीं भाई, जीरो बेनिफिट। आप लोगों का दुआ मिले, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अच्छा, इसके लिए रूल क्या है? 50 का मूविंग एवरेज अगर 500 के ऊपर बैठा हुआ है तो मामला बुलिश है। ओके, और इस 50 के ऊपर अगर अपना प्राइस चल रहा है तो प्राइस बुलिश हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जब प्राइस आ जाता है तो प्राइस जो है साइडवेज में है। अगर इन दोनों के नीचे आ जाता है तो प्राइस जो है आपका, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर। ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर है डेली का। ओपनिंग के नीचे 500 का मूविंग एवरेज है, 500 के मूविंग के नीचे 50 वाला एवरेज है। सिक्वेंशियली क्या हो गया है, मार्केट बेरिश है, तो आपको ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए? आपको नीचे की तरफ का ही ट्रेड्स लेना चाहिए। समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? तो ये चार्ट देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है कि उस दिन की बेरिश है। पहली बात, मतलब 500 के नीचे अगर ये वाला मूविंग एवरेज है, 500 के नीचे 50 का मूविंग एवरेज है, भाई मार्केट बेरिश है। 500 के ऊपर अगर 50 का मूविंग एवरेज है, भाई मार्केट बुलिश है। इतना अपने को बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग रख लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जो है
ये वाला भी मैं ट्रेड उठाऊंगा, ठीक है, और मैं ये वाला भी ट्रेड उठाऊंगा, मैं ये वाला भी ट्रेड उठाऊंगा। ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कि कब ट्रेड लेना है, कैसा ट्रेड लेना है। ये जो है ना, ये बात की बात है। जब आपका हाथ बढ़ जाएगा ना, तब आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। अभी ट्रेडिंग के रूल्स भी मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसा, अपना एंट्री कहाँ कहाँ पर रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू सब्सक्राइब्ड है, ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक आरएसआई भी डालने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आरएसआई का भी एक रूल फॉलो करना जरूरी है। मैं इसमें एमए जस्ट क्लोज कर दूंगा, बाकी का जो है 70 50 30 ये वाला तो ठीक ही रहेगा। और 14 वाला आरएसआई का लेंथ है। ईएम में जो है, ईएम में तो अभी मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसको बंद कर दिया है। जस्ट 14 का आरएसआई का लाइन रख लेना, कुछ नहीं है। बाकी का सब जो है ये वाला, यहाँ पर आपको जो कलर चाहिए वो आप कर लीजिए, लेकिन इसमें ये वाला लाइन, मिडल वाला लाइन 50 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट इसको बाकी का जो है आपको ये सब बंद ही कर दूंगा। हाँ, और इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा। लॉक, इतना ही जरूरी है। इसको ओके कर दीजिएगा, एंड अपना सेटअप जो है बन गया है अभी। ओके, सेटअप क्या है आपका? डेज ओपनिंग, ठीक है भाई, इसके ऊपर है तो मुझे मालूम है कि मार्केट हरे में क्लोज होगा। इसके नीचे रहेगा तो वो लाल में क्लोज होगा, ठीक है, वो पहली बात। भाई 500 के ऊपर अगर 50 वाला बैठा हुआ है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर 500 के ऊपर 50 बैठा हुआ है, लेकिन 50 के नीचे प्राइस आ जाता है, तो प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस एक पुल बैक ले रहा है, एक हल्का सा करेक्शन ले रहा है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए मैं कभी भी जो है ऐसी वाली ट्रेड्स को रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोगों को लेने के लिए, बिल्कुल मतलब इस चीज से मैं खिलाफ हूं। लेकिन लोग जो है शांति से बैठ ही नहीं पाते हैं। मेरे को हर 5 मिनट में 10 मैसेजेस आते हैं मेरे मोबाइल पर, सर अभी बुलिश ट्रेड खत्म हो गया है, क्या मैं बेरिश के लिए ले लूं क्या? क्या मजाक बना के रखा हुआ है? हा? कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है। हा? कहां पर कैसा ट्रेड करना है, कुछ तो सोचो। जस्ट बिकॉज आपका एक ट्रेड खत्म हो गया है, दूसरा ट्रेड शुरू करना जरूरी है क्या? मार्केट का सेटअप तो बनना चाहिए आपको। कम से कम आपको एक क्लैरिटी तो रहनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। नहीं तो ट्रेडर कैसे बन पाएंगे यार? एनी हाँ, ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको आ गई है अभी, बुलिश कौन सा है और बेरिश कौन सा है, राइट। अगली चीज, ये वाला देखिए, टिपिकल केस जहां पर ये 500 का है, ये डे का ओपनिंग है, और ये 50 वाला लाइन है। तो देखिए कैसा साइडवेज जाता है ये। जब डे के नीचे आ जाता है कैंडल, ठीक है, आप देखिए इसमें मोमेंटम कैसा आ जाता है। ये फेक है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसा ट्रेड लेना है, बट फिर भी देखिए हर चीज एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, एंड एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको समझ में आना भी मुश्किल हो जाएगा, जैसे जैसे आप धीरे 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 हाथ बिठाते जाएंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। तब जो है, ये जो 700 रुपए की मैंने बात की थी, 750 रुपए का पर डे, पर लॉट,
आराम से आप कमा पाएंगे। ओके, जिस दिन इतना कमाना शुरू कर दोगे ना पर लॉट, कंसिडर दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर। ओके, मेन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट इतना देता ही है हर एक को, लेकिन हमारी लालच इतनी है, हमारी पेट की भूख इतनी है कि हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम दिन में लाख रुपए कमाना चाहते हैं और उसी चक्कर में जो है गड्ढे में गिरते हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडर, इतने सारे रिटेल ट्रेडर क्यों लॉस में जाते हैं? बनता है पैसा, मार्केट देता है। दस 10 पॉइंट मार्केट आराम से देता है, खुशी खुशी देता है। 750 रुपए एक लॉट के लिए आराम से बन जाता है। नहीं, हमें 10,000 रुपए चाहिए एक लॉट से। बैठो। अच्छा, अभी रूल्स क्या है? रूल्स ये रहेगा कि भाई जब भी डेज ओपनिंग के नीचे 500 का है और 500 के नीचे 50 का है, ठीक है, मैं खाली नीचे की तरफ ही ट्रेड ले लूंगा और ऊपर के लिए कतई नहीं लूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये क्लियर बेरिश सेटअप है। ओके, एंड ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल क्या है? बेस्ड ऑन द एवरेजेस, 500 के नीचे 50 और ये दोनों अगर इसके नीचे है, ये जरूरी भी नहीं कि लेकिन ये सेटअप आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई 500 के नीचे 50 रहना जरूरी है, तभी जो है आप नीचे का ट्रेड ले लो। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड रूल ये रहेगा, मैं खाली उसी जगह पर ट्रेड ले लूंगा जहां पर प्राइस आके 50 को टच करेगा, और बाकी कोई और जगह ऐसा नहीं लूंगा जो हवा में है। इसका क्या मतलब बनता है? अभी देखिए यहां पर ये नीचे आ गया है, ठीक है, ओके, लेकिन मेरी मूविंग एवरेजेस से तो ये दूर है। ठीक है, मैं इसको आके इसको टच होने के लिए यहाँ पर अलो कर दूंगा। ठीक है, अभी जो है मेरा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पर मेरा नीचे के लिए ट्रेड बन रहा है। ओके, मैं कहीं पर भी इस जोन में अभी ट्रेड ले सकता हूं, यहाँ पर with my stop loss either over here on the 500, or if you want this with 1:2 risk ratio, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मैं ले लूंगा। इतना अगर मिल जाता है भाई, आपका 750 रुपए बनने के लिए ना खाली आपको 10 पॉइंट की जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन 10 पॉइंट अगर आपको कमाना है तो मार्केट को जो है 22-23 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा, तभी आपको आपका डेल्टा में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो अगर निफ्टी इतना चलेगा तो आपको 10 रुपए आराम से बन जाएगा। 10 रुपए आराम से बन जाएगा तो 750 रुपए आपका आराम से हो गया एक दिन का। अभी यहाँ पर देखो इस सेटअप के हिसाब से कितना बन रहा है आपका पैसा। आपको आपने ट्रेड यहां पर लिया था, 135 पॉइंट का मुंह है भाई, 135 पॉइंट का मुंह है, तो आपको कुछ नहीं बोले तो भी 65 से 70 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल गया रहेगा। मैं इतना ही नहीं बोलूंगा, बस 50 रुपए भी आपको मिल गया है। भाई कहां पर हम 10 रुपए की बात कर रहे हैं जिससे हम 750 रुपए बना सकते हैं एक दिन का। ओके, मार्केट उसका 5 गुना आपको दे रहा है। कैसा? जस्ट बिकॉज आप एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं।
आपको 10 रुपए से मतलब है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। ओके, अगर ज्यादा मिल रहा है तो आप बी ग्रेटफुल टू द ग्रेट मार्केट, राइट ना। तो अपना सेकेंड रूल क्या था? जो भी कैंडल इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मेरे को मिलता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं ऊपर के लिए नहीं लूंगा क्योंकि ये अभी भी जो है नीचे है, तो मेरा सेटअप ऊपर के लिए तो बनता ही नहीं है। भले ही ऊपर जा रहा है, मुझे कूदना जरूरी नहीं है वहां पर, क्योंकि ये मेरे सेटअप के हिसाब से बन ही नहीं रहा है, राइट। दिन का एक ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो ढंग का ट्रेड मिलेगा, और आपको आराम से जो 750 रुपए बनने के लिए 10 रुपए कमाने की जरूरत है, 10 पॉइंट्स का, आपको 1.5 गुना 2 गुना एक्स्ट्रा देके ही जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो इसलिए हड़बड़ी में यहाँ वहां बिना रूल्स के ऑर्डर पंच नहीं करने का। ट्रेड सेटअप बनने के लिए आराम से शांति से वेट करो, जब भी बनता है आपको मतलब है 10 रुपए से, आपको इससे ज्यादा ही मार्केट देके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको किसी भी हालत में इससे दे ज्यादा ही देके जाएगा, क्योंकि एक बार का अगर मुंह आता है तो 50 पॉइंट का मुंह तो आराम से आता ही है। 50 पॉइंट का मुंह आराम से आता है तो आपको 25 रुपए तो आराम से बन जाता है, लेकिन आपको इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा बनना जरूरी नहीं, लेकिन मार्केट इतना खुशी से दे रहा है, तो इससे इसके बीच में आपका जहां पर भी, चाहे वो 15 रुपए हो, 16 रुपए हो, बुक कर लो, बढ़ जाओ आराम से, ठीक है। ओके, अभी, हाँ, मैंने और एक चीज बोलना भूल गया। जब भी आप नीचे के लिए ट्रेड लेते हो ना, समझ लो यहाँ पर देख रहे हो, ओके, आपका आरएसआई भी जो है, ये जो 50 वाली लाइन है ना, इसके नीचे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, अगर इसमें और एक चीज कर पाओगे ना, जो मैं नॉर्मली करता था, इसको अगर, ये, आई मीन, ये चीज जो है, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज भी जो है 50 के लाइन के नीचे अगर रहेगा तो द बेस्ट श्योर शॉट रहेगा वो। लेकिन ये 50 का लाइन ऊपर रह जाता है कई कई बार, और जैसा फॉर एग्जांपल इधर कुछ ट्रेड बन रहा है, ये देखिए, ये ट्रेड बन रहा है आपका 500 के नीचे, 50 का है, 50 के नीचे, ये डेज ओपनिंग के नीचे भी ये कैंडल क्लोज हो गया है। भले ही आरएसआई आपका, आरएसआई कहां पर बन रहा है इधर, आरएसआई एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जो है 50 के पास खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर समवेयर इधर खड़ा हुआ है, क्रॉस होने जा रहा है नीचे, राइट। लेकिन एमए जो है मूविंग एवरेज ऊपर बैठा हुआ है, तो कई बार जो है ट्रेड छूट जाती है इसकी वजह से। आपको लगता होगा कि सर इतना बड़ा सा अच्छा सा मूव जो है हमारे हाथ से निकल गया, हम 10 रुपए की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट जो है 50 रुपए दे के जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए कितना दिया रहेगा आपके हिसाब से, यहाँ से लेके अगर मैं, देखिए, 130 पॉइंट्स, 128 पॉइंट्स, मतलब 60 रुपए तो आराम से आपके पॉकेट में गया। कितना चाहिए? 10 रुपए चाहिए दिन का एक लॉट के लिए, राइट। कहाँ 10 रुपए, कहाँ 60 रुपए। सी, मार्केट इज सो ग्रेशियस, बट ये, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो मूविंग एवरेज आप डालते हैं हमें, तब जो है ये कई बार ऐसा आपको दिक्कत करता है, और आपके अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकल जाते हैं। तो मैं बहुत इसको फॉलो करता था, बहुत, मतलब मेरे लिए आरएसआई तो बहुत, मतलब आरएसआई वाज सो नाइस। खैर आजकल तो मैं, देखिए, एक बार प्रैक्टिस, जब तक आपका हाथ बैठने तक जो है ये सारी चीजें मदद करेंगे,
एक बार आपका हाथ बैठ गया ना, तो आपको कुछ जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, सब आपके लिए कचरा हो जाएगा। लेकिन जब तक हाथ नहीं बैठेगा, जब तक आपको एक सेट ऑफ रूल्स पता नहीं चलेगा, तब तक शुरुआत में ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, नहीं तो ये इंडिकेटर्स मैं फॉलो नहीं करता हूँ आजकल, कुछ नहीं फॉलो करता हूँ। मेरी खुद मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग रहती है, मालूम हो जाता है कि कैसा ट्रेड आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डिबेटेबल है ये। 500 के ऊपर 50 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेज ओपनिंग जो है अभी भी उसके नीचे ही है। आपको इस कैंडल पर एंट्री लेना चाहिए टेक्निकली, टेक्निकली। और मैं यहाँ पर ये भी देख लूं तो आरएसआई, आरएसआई यहाँ पर नीचे है क्या, जस्ट क्रॉस हो रहा है नीचे से। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी जगह पर यहीं पर एंट्री कर लूं। यहीं पर मेरी एंट्री रहेगी ऊपर के लिए, क्योंकि मेरा आरएसआई भी इसके नीचे, इसके ऊपर 50 के ऊपर क्रॉस हो रहा है। मेरा 500 के ऊपर 50 है, और मेरा ऑलमोस्ट डेज ओपनिंग भी नजदीकी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब इतने इतनी डिस्टेंस कुछ पड़ा हुआ है, नहीं है, बहुत हल्का सा एक ही कैंडल का फर्क है। तो मैं यहाँ पर थोड़े मेरे रूल्स को बेंड करके मैं जा सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ। आपका नेक्स्ट टारगेट जो भी है, ये 0.618 पे 0.5 है, ये 0.618 है, ये 1 है। आपको जहां पर भी चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको ये जो है ना, इस लाइन पर निकल जानी चाहिए। आपको 3 कैंडल इतना भी एक दिन में आप कमा पाए, इतना भी एक दिन में आप कमा पाए, इसका देखो आपको कितना मिल रहा है। देखो यहां से जो है आपको यहाँ तक 50 पॉइंट का मूव है भाई, 50 पॉइंट का मूव है तो आराम से। एंड मोर ओवर, ऐसा जो मूव में जहां पर लगातार कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं, आपको आराम से 27 से 28 रुपए मिल गए होंगे मुनाफा। क्योंकि 50 पॉइंट का भले ही मूव है ये, लेकिन आपको ऑप्शन जो है, क्योंकि लगातार ग्रीन बुलिश मस्त जबरदस्त मार रहे हैं, यही हल्का सा वेक और आगे पीछे करते गया होता तो इतना नहीं मिलेगा। लेकिन 27 से 28 रुपए बस है, डे बंद हो गया, क्लोज, डब्बा क्लोज। ये लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको आपके सेटअप के हिसाब से बनता ही नहीं, क्योंकि आपका 50 जो है 200 के ऊपर है, राइट। फिर लोग पूछेंगे कि क्या हम ये वाला मूव नहीं ले पाएंगे क्या, ये वाला। मत करो ना, आपका ये क्लियरली दे रहा है, एक दिन का आपका हिसाब खत्म कर दिया मार्केट, खुशी खुशी आपको दे दिया है, तो इसको लेना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप शांति से बैठ नहीं पाओगे, आप इस पर भी हाथ चलाना चाहोगे, इस पर भी हाथ चलाना चाहोगे, ये जो नीचे आ रहा है ना इसको भी लेना चाहोगे। भले ही मैं आज के दिन रूल्स दे रहा हूं, बहुत ही कम लोग, मतलब 100 में से एक आदमी मिलेगा जो सही में इन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेगा। 99 इसलिए फेल होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि वो उनके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। दिक्कत वहां पर आता है, आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एमए का लाइन ऊपर है, आरएसआई 50 के ऊपर है, 500 के ऊपर 50 वाला लाइन है। क्या मैं इसको ले सकता हूँ? मेरे हिसाब से बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि भले ही डेज ओपनिंग यहाँ पर है, लेकिन इसका नीचे जाने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, और इसको ऊपर ही जाने वाला है ये। और देखिए आपका ये ट्रेड खत्म हो गया है, इसके ऊपर बन जाता है आप फिर, क्योंकि आप देखिए रूल क्या बोलता है, आपको एंट्री 50 पर ही लेना है। आपको ये डबल जोन भी मिल रहा है, क्योंकि ये जो होते हैं ना जोन्स, ये रिवर्सल वाले जोन्स होते हैं, याद रखना। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये रिवर्सल वाले जोन्स होते हैं। तो ये आ गया रिवर्सल जोन्स पे, और जबरदस्त मेरा ये 50 वाली मूविंग एवरेज पे आ गया।
और मुझे इतना सा दे दिया मुनाफा। मेरा दिन की कमाई खत्म हो गई है ऑलरेडी। इधर मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 25 रुपए तो आराम से दिया रहेगा अगर आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ और इधर मैं बंद कर रहा हूँ 43 पॉइंट्स, तो 20 रुपए तो आराम से मुझे मिले रहेंगे। मुझे कितना चाहिए? 10 रुपए चाहिए, राइट? मार्केट 20 रुपए दे रहा है मुझे, और क्या चाहिए? मेरा तो दिन का ट्रेड इधर ही खत्म हो गया है। मुझे यहाँ के लिए वेट करना भी जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं कंसिस्टेंसी कैसा होता है? बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, क्योंकि आपके सेटअप के हिसाब से 500 के ऊपर 50 का लाइन है, आपका एमए का 50 के ऊपर है, आपका आरएसआई 50 के ऊपर है, आपका डेली ओपनिंग के ऊपर बैठा हुआ है, तो आपकी एंट्री सटीक सा एंट्री कहाँ बनता है? आपका एंट्री बिल्कुल इस कैंडल पर बनता है। और आपका टारगेट जो है आप भले ही इस पे ले लो या फिर नॉर्मली ऊपर आ जाता है तो यहाँ तक तो आराम से चले जाता है। तो आपका दिन का दो ट्रेड, एक ट्रेड और दो ट्रेड, जबरदस्त। यहाँ पर 20 रुपए मिले रहेंगे, यहाँ पर आराम से आपको 50 रुपए मिले रहेंगे। दिन का 70 रुपए, 70 रुपए बोले तो 5,000 चिल्लर, 5,100 चिल्लर। भाई ये तो लड्डू है। 5 दिन की कमाई एक दिन में दिया है मार्केट। पूरे हफ्ते की कमाई एक दिन में दिया हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि हड़बड़ी मत करो। मार्केट इतना आराम से, इतना खुशी से आपको दे देगा अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करोगे, अगर आप लालच में नहीं पड़ोगे। 750 रुपए, याद रखना मेरी बात। एक लॉट से अगर दिन में 750 रुपए बन जाता है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ मार्केट आपको 1,500 के नीचे नहीं देगा। आप भले ही 750 पे खुश होने हो जाना भी चाहोगे, मार्केट आपको 1,000 1,500 तक दे ही देगा। लेकिन लालच में नहीं पड़ने का। 750 के ऊपर कहीं पर भी बंद कर देना, डब्बा पूरा, उस दिन का टर्मिनल ऑफ। इतना अगर करोगे, आप देख लेना 10,000 का कैपिटल एक महीने में आपका 25,000 रुपए होने में टाइम नहीं लगेगा। एक महीने में मतलब आपका 1,00,000 रुपए अगर कैपिटल है भाई, आपका एक महीने में 2.5 लाख रुपए आराम से होगा। खेलते खेलते होगा, बिना कोई टेंशन के होगा। अगर आप जस्ट डिसिप्लिन फॉलो करोगे और लालच में नहीं फंसोगे और आपकी उम्मीद जस्ट 750 रुपए एक लॉट पर रखोगे, इससे ज्यादा रखोगे तो गड्ढे में गिरोगे। ये भी चले जाएगा, ओके, ऊपर से ये भी चले जाएगा आपका। इतने से खुश रहो, ये आराम से बन जाएगा। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करना और बताना कि आप कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हैं कि नहीं। मैं खुश हो जाऊंगा। इनफैक्ट इफ रिटेलर स्टार्ट्स अर्निंग, आई विल बी वेरी मोर देन हैप्पी, राइट? तो वीडियो लंबा हो रहा है, आई विल हैव टू क्लोज दिस सेशन। रूल्स फॉलो कीजिएगा, प्लीज डोंट वायलेट एंड बी हैप्पी विथ 750 रुपीज। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।